हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपना खुद का एक कलर ट्रेडिंग गेम बना सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं किस तरीके से आप अपना खुद का एक कलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकते हैं बना करके। मैं पूरा डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो अगर आपको बिल्कुल भी डेवलपमेंट के बारे में नहीं पता है, किस तरीके से कोडिंग की जाती है या फिर किस तरीके से उसको सेटअप किया जाता है, तो टेंशन लेने की बात नहीं। अगर आप फिर भी अपना गेम लॉन्च करना चाहते हैं, अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करना चाहते हैं कलर ट्रेडिंग का, तो आप हमारे कंपनी मकास सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कंपनी 2000 से ज्यादा गेम अभी करंटली में मैनेज कर रही है, जो कि इंडिया में चल रही है। हमारे 2000 से ज्यादा हैप्पी क्लाइंट अभी अपना गेम रन कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपना गेम खुद का एक लॉन्च करना चाहते हैं, अपना गेम बनवाना चाहते हैं, तो सिंपली आपको दिए गए फोन नंबर पर, जो कि डिस्प्ले पर शो हो रहा है या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, उस पर कॉल करना या फिर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करना। हमारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव टीम आपको कांटेक्ट करेगी। उसके बाद में आपका गेम 2 से 3 दिन के अंदर में बन करके आपको मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं डेवलपमेंट में हमारी क्या क्या चीजें यहाँ पे यूज होने वाली हैं। तो मेन यहाँ पे आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला है होस्टिंग, दूसरा है डोमेन, तीसरा है सोर्स कोड। तो होस्टिंग एंड डोमेन मैंने ऑलरेडी होस्टिंगर से परचेस कर रखा है एंड कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड शो होगा, जैसे कि अभी आप मेरे डेस्कटॉप पर देख पा रहे हैं। ओके, एंड लास्ट आपको जरूरत पड़ेगी सोर्स कोड की, जो कि हमारे पास है, वही हम यूज करके इस गेम को पूरा डेवलप करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं पहले कि जो हम गेम डेवलप करने वाले हैं वो गेम किस टाइप का शो होगा बनने के बाद। तो ये रहा हमारा जो नया टैब यहाँ पे ओपन है, इसमें जाएंगे एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा जो गेम है वो कुछ इस टाइप का गोवा गेम, एक गेम ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, उस टाइप का लुक देगा बनने के बाद। अभी मैंने इसको हो सकता है कि ब्लर कर रखा होगा, आप बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं कि मेरे डिस्प्ले पर क्या चल रहा है इस गेम के अंदर में। तो रीजन ये है कि यूट्यूब का गाइडलाइन बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा है किसी भी तरीके का डेवलपमेंट या फिर किसी भी टाइप का गेम प्ले दिखाना, किसी भी तरीके का कलर ट्रेडिंग या फिर प्रेडिक्शन गेम की। ठीक है, तो रीजन यही है इसको ब्लर करने का। लेकिन अगर आपको फिर भी देखना है डेमो कि किस तरीके का आपको वेबसाइट मिलने वाला है गेम बनने के बाद, तो आपको सिंपली हमारे दिए गए फोन नंबर पर कॉल करना है या फिर आपको मैसेज ड्रॉप कर देना है डेमो के लिए। हमारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव टीम आपको डेमो भेज देगी इसी सेम वेबसाइट का। तो उसको आप 1 बाय 1 करके चेक कर सकते हैं, सारी चीजें जो भी आपको मिलने वाली है इस गेम के अंदर में। विंगो, K3 एंड जितने भी हमारे एपीआई गेम है, क्या आप हमें कॉन्टेक्ट करिए, आप खुद से जाकर के इसको देख लीजिए। मैं इसको दिखा तो नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं इसका आपको एडमिन पैनल डेवलपमेंट के बाद जरूर दिखाऊंगा किस तरीके से आप इसको मैनेज कर पाएंगे। तो इसको अभी के लिए क्लोज कर लेते हैं। चलिए, इसको अभी मैं क्लोज नहीं करता हूँ, इसको मैं पहले जो आप देख रहे हैं डोमेन महालक्ष्मीलकी.com, इसी के ऊपर मैं इसको आपको बना करके दिखाने वाला हूँ, जो भी अभी मैं डेवलपमेंट दिखाने वाला हूँ। तो पहले मैं करूंगा क्या, इसको पूरी तरीके से डिलीट कर दूंगा जितना भी अभी आप देख रहे हैं। यहाँ पे आपको 403 का एरर शो होना स्टार्ट हो जाएगा जब भी वेबसाइट डिलीट करते हैं, तो 403 का एरर आता है, तो वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में मैं पूरी गेम डिलीट करके फिर मैं दोबारा रिक्रिएट करके दिखाऊंगा किस तरीके से क्रिएट करते हैं। ओके, तो इसके लिए हम जाएंगे अपने डैशबोर्ड में एंड यहाँ पे फाइल मैनेजर आपको दिख रहा है, इसको ओपन कर लेना है। तो फाइल मैनेजर ओपन होने के बाद कुछ आपको इस टाइप का दिखेगा। आपको जाना है पब्लिक HTML के अंदर में एंड यहाँ पे आपको कंट्रोल A प्रेस करना है। आपका जितना भी फाइल एंड फोल्डर है सेलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करना है, डिलीट सेलेक्ट करना है एंड डिलीट पर दोबारा क्लिक करना है एंड जितने भी आपके यहाँ पे फाइल एंड फोल्डर है वो डिलीट हो जाएंगे। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे महालक्ष्मीलकी.com के ऊपर, इसको जाकर आपको रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 403 का यहाँ पे एरर आ रहा है। अब यहाँ पे हमारा कोई भी सर्वर पे फाइल नहीं है, इसलिए यहाँ पे 403 का एरर आ रहा है। लेकिन एक और चीज अभी हमें डिलीट करना है, वो है हमारा डेटाबेस। तो वो हम यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं। जाएंगे यहाँ पे डेटाबेसेस के अंदर में, नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे आपको डेटाबेस दिख रहा है, इसको आपको डिलीट पर क्लिक करना है एंड डिलीट कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे हमने डेटाबेस भी पूरा डिलीट कर लिया है एंड जो हमारा फाइल मैनेजर के अंदर पब्लिक HTML के अंदर जो हमारा फाइल्स थे वो सारे हमने डिलीट कर दिए। ओके, अब यहाँ पे हम दोबारा से क्रिएट करेंगे अपने गेम को। तो यहाँ से जो हमारा सोर्स कोड है उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा सोर्स कोड, यहाँ पे हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया अपलोड करने के लिए। तो जब तक ये अपलोड हो रहा है हम इसको वेट कर लेते हैं अपलोड होने का पूरा। तो फाइल अपलोड होने के बाद आपको इस टाइप का यहाँ पे जिप फाइल दिख जाएगा। आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे डॉट प्रेस करना है एंड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पर दोबारा क्लिक करना है। यहाँ पे आपका सारा फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसके बाद भी आपका गेम लाइव नहीं होगा, आपको डेटाबेस यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। जो हमने यहाँ पे पहले जिप फाइल अपलोड किया उसको हम डिलीट कर लेते हैं।
राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे डिलीट पर क्लिक करेंगे, ये हमारा डिलीट हो जाएगा। इसके बाद हम जाएंगे अपने यहाँ पे मैनेजमेंट सिस्टम में एंड यहाँ पे जो डेटाबेस हमने ओपन कर रखा था यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। तो डेटाबेस में अभी रैंडम कुछ भी क्रिएट कर लेता हूँ। डेटाबेस का यूजर नेम भी मैं सेम रखने वाला हूँ एंड जो पासवर्ड है, पासवर्ड मैं कोड से देख लेता हूँ क्या रहेगा। कंट्रोल में जाएंगे, activity.php में जाएंगे एंड यहाँ पे पांडा क्लब जो हमारा पासवर्ड दिख रहा है यहाँ पे, ये हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कॉपी करके। देख लेते हैं हमारा जो पासवर्ड है वो सही है, हाँ बिल्कुल सही है। क्रिएट पर क्लिक करेंगे एंड ये हमारा डेटाबेस नीचे क्रिएट होकर के आ जाएगा। अब करना क्या है, आपको जो इसका यूजर नेम या फिर डेटाबेस नेम है जो कि दोनों सेम है, सेम वाले केस में आपको यहाँ पे जो आपको पहले दिख रहा है डेटाबेस नेम एंड यूजर नेम, आपको ये दोनों को चेंज कर लेना है एंड सेव पर क्लिक कर देना है। अगर आपका अलग अलग है तो आपको यहाँ पे अलग अलग दोनों को सेव करना पड़ेगा यहाँ पे डाल करके, ठीक है। इसके बाद में इसको क्लोज कर लेना है, dbxn.php में जाना है। तो यहाँ पे भी आपको सेम चीजें करनी होगी जो कि आपने activity.php में किया था, जो कि मैंने कर दिया। इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद जाएंगे पब्लिक HTML में, एडमिन में जाएंगे, कंट्रोल में जाएंगे। यहाँ भी आपको सेम दो फाइल का नाम दिखेगा, आपको दोनों के अंदर सेम चीजें करनी जो मैंने पहले आपको दिखाया था करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेटाबेस कनेक्शन हर जगह से कर दिया है। इसके बाद मैं आपको जाऊंगा यहाँ पे दिखाऊंगा मैनेजमेंट होस्टिंगर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद जाना आपने वापस से डैशबोर्ड के अंदर में एंड यहाँ पे जो आपने डेटाबेस क्रिएट किया था इसके सामने आपको मिल जाएगा एंटर PHP माई एडमिन, इस पर क्लिक करना है। तो न्यू टैब में आपका डेटाबेस ओपन हो जाएगा। PHP में एडमिन ओपन होते ही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है अपना डेटाबेस को एंड जो भी आपका डेटाबेस का फाइल था उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे अपलोड भी कर लूंगा इसको। तो फाइल अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पे सक्सेस का मैसेज दिख जाएगा, आपको इसको रिफ्रेश कर लेना है पेज को एक बार में, ठीक है। तो आपको जितनी भी टेबल्स है आपको यहाँ पे दिख जाएंगे एंड यहाँ पे भी आपको सारे टेबल्स दिख जाएंगे। ओके, इसमें से जाना आपको एडमिन कैलकुलेशन के अंदर में। यहाँ पे तीन चीजें चेंज करनी है, पहला है यूजर नेम, दूसरा है पासवर्ड एंड तीसरा है आपका टाइटल। तो यूजर नेम एंड जो पासवर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आपका जो है एडमिन का यूजर नेम एंड पासवर्ड है, तो इसको आपको याद रखना है। एंड यहाँ पे टाइटल आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 403 फॉरबिडन आ रहा है, तो इसके जगह पे आपका टाइटल शो होगा, ठीक है। तो इसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नेक्स्ट आपको जाना है यूजर्स डिटेल्स में, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में आपको एक यूजर मिल जाता है जिसको आपको डिलीट नहीं करना होता है। आप इसका पासवर्ड या फिर फोन नंबर चेंज कर लीजिए, वो हो सकता है, ठीक है, लेकिन डिलीट आपको नहीं करना है। डिलीट हो जाता है लेकिन आपको डिलीट नहीं करना है, नहीं करवाना है। ओके, इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे वापस से वेबसाइट में जहाँ पे आपका 403 का एरर आ रहा था, इसको आपको रिफ्रेश करना है। तो आप देख पाएंगे कि आपका वेबसाइट वापस से लाइव हो चुका है, आपका यहाँ पे गेम बन चुका है। अगर आप बिल्कुल डोमेन चेंज करना चाहते हैं तो आप नया डोमेन पे जिस तरीके से मैंने बनाकर दिखाया आप उसी तरीके से दोबारा बना सकते हैं इस गेम को, ठीक है। अगर आप लोगो चेंज करना चाहते हैं सिंपली आपको जाना है यहाँ पे अपने फाइल मैनेजर के अंदर में एंड यहाँ पे आपको टेम्प इमेज करके दिख जाएगा, इसके अंदर आपको सेम नेम का दूसरा फाइल अपलोड कर देना है। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे जो हमारा लोगो है यहाँ पे शो हो रहा है, यही लोगो आपको यहाँ पे दूसरा नाम का यहाँ पे अपलोड करना है एंड सेम नेम रख देना है। आपका जो लोगो है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे जो गेम है मैं गेम खेल के तो नहीं दिखा सकता हूँ, इसका रीजन मैंने ऑलरेडी बता दिया है। यूट्यूब का गाइडलाइन अलाउ नहीं कर रहा है इस टाइप के कंटेंट को, इसलिए मैं यहाँ पे खेल करके नहीं दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको इसका डेमो देखना है किस तरीके से आपको ये गेम दिखने वाला है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करें, हम आपको डेमो सेंड कर देंगे। आपको सिंपली कहना है कि आपको गेम बनवाना है, आपको डेमो चाहिए, हमारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव आपको डेमो भेज देंगे इस गेम का। आप आराम से तसल्ली से आप इस गेम को प्ले करके देख सकते हैं, उसके बाद में आप गेम बनवाइए, उसके बाद हम आपको गेम बना करके दे देंगे। ओके, तो इसके अलावा मैं आपको आज जो मैंने शुरू में बताया था आपको कि एडमिन पैनल दिखाने वाला हूं, जो कि बहुत लोग नहीं दिखाते हैं अपने वीडियो में, तो मैं वही आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो एडमिन पैनल लॉगिन करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको जो .com है, .com के बाद आपको /admin प्रेस करना है एंड एंटर हिट करना है। ओके, एंड यहाँ पे अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है। वो क्या था जो हमने यहाँ पर डाला था, दिखा देता हूँ आपको वापस से एडमिन कैलकुलेशन के अंदर में। यूजर नेम हमारा महालक्ष्मी लकी था एंड पासवर्ड भी हमारा सेम था, तो वही हम यहाँ पे डाल देंगे एंड लॉगिन पर क्लिक करेंगे एंड ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल 6 चीजें सामने दिख रही है। यहाँ पे मैं ये समझाने वाला हूँ आपको, और ये जो साइड मेन्यू में आपको दिख रहा है ये सारे स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मैं सारा समझाने वाला हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ऑल मेंबर से। ऑल मेंबर जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है अभी एक है, जितने भी आपके यूजर्स रहेंगे सारे यूजर्स के काउंट एक जगह पे आपको दिखाएगा ऑल मेंबर के अंदर में, चाहे वो 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो या फिर जितने भी हो, आपको नंबर में यहाँ पे दिखा देगा कि इतने मेंबर आपके टोटल इस प्लेटफॉर्म पर है। ओके, इसके बाद में टोटल मेंबर्स के टोटल वॉलेट को
प्लस करके जितना आएगा वो यहाँ पर आपको दिखाएगा। वॉलेट बैलेंस में टोटल यूजर्स के बैलेंस कितने हैं वो यहाँ पर दिखाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको टुडेज गेटवे रिचार्ज। ये क्या है, जो भी आपका गेटवे से रिचार्ज आएगा, यहाँ पे दो टाइप को आपको मिल जाता है पेमेंट का सिस्टम आपके गेम के अंदर में। पहला है मैनुअल, दूसरा है आपका पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे अगर आप लगवाते हैं तो पेमेंट गेटवे को कमीशन देना पड़ता है आपको कुछ 10 से 12%, जिससे आपका होता क्या है कि जो भी आपका रिचार्ज रहता है वो उनके अकाउंट में पैसे जाते हैं, वहां पे आपका नाम वगैरह शो नहीं करता है। फिर आपको उनसे विड्रॉ लेना पड़ता है, तो विड्रॉ के टाइम पे वो आपका जो चार्ज है वो काट लेते हैं, जो कि 10 से 12% रहता है या फिर इससे कम भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, वो गेटवे पर डिपेंड करता है कौन सा गेटवे आप ले रहे हैं। ओके, तो ये भी हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड रहता है आपका मैनुअल गेटवे। मैनुअल गेटवे में होता क्या है कि जब भी आपके यूजर रिचार्ज करते हैं तो उनको वेट करना पड़ता है आपके अप्रूवल का। जब आप अप्रूव कर देते हैं एडमिन से, जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ किस तरीके से अप्रूव करना होता है, तो जैसे आप अप्रूव करते हैं तो उनके वॉलेट में पैसे ऐड हो जाते हैं। अगर आप अप्रूव नहीं करते हैं एक हफ्ते तक, तो एक हफ्ते तक उनके रिचार्ज का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, उनके वॉलेट में बैलेंस ऐड नहीं होंगे। ये होता है मैनुअल का। लेकिन ऑटोमेटिक में क्या होता है, ऑटोमेटिक गेटवे में जैसे ही कोई यूजर रिचार्ज करता है उसके कुछ सेकंड या फिर कुछ मिनट के बाद ही उनके वॉलेट में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है अमाउंट। तो ये होता है दोनों में डिफरेंस, जो कि आपको दोनों यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑटोमेटिक आप अगर लगवाते हैं तो आपको मिलेगा, नहीं तो आपको सिर्फ मैनुअल मिलता है। ओके, तो गेटवे जो आपका है, गेटवे के लिए आपको यहाँ पे 4 बॉक्स मिल जाता है। पहला है टुडेज गेटवे रिचार्ज, दूसरा है टोटल गेटवे रिचार्ज, तीसरा है आपका टोटल विड्रॉवल गेटवे बैलेंस, चौथा है आपका अवेलेबल गेटवे बैलेंस। तो ये जितनी भी 4 चीजें मैंने दिखाई ये गेटवे से रिलेटेड है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपका एपीआई गेम हिस्ट्री। तो अगर आप एपीआई गेम लगवाते हैं, जैसे कि मैंने बताया हम 70 से ज्यादा एपीआई गेम प्रोवाइडर के एपीआई प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आप एपीआई गेम लगवाते हैं तो उनकी जो भी बैट हिस्ट्री रहेगी, जो भी जीजीआर का हिस्ट्री रहेगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख जाता है। जीजीआर क्या होता है, इन सब के बारे में अगर आपको पूरे तरीके से जानना है, एपीआई गेम किस तरीके से वर्किंग करती है, इसके बारे में आपको पूरा जानना है, तो आप हमारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं। आपको फोन नंबर हमारे डिस्प्ले पर शो हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है गेटवे हिस्ट्री, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अभी एडमिन पैनल से कि स्टार्टिंग में पेमेंट गेटवे रिचार्ज होता है एंड मैनुअल रिचार्ज होता है। तो उसमें से जो गेटवे की हिस्ट्री है वो आपको यहाँ शो कर जाएगी। जो भी गेटवे से आपका रिचार्ज आएगा, यहाँ पे अमाउंट, मोबाइल नंबर यूजर का एंड जो भी रेफरेंस नंबर वगैरह है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मिलता है आपका यूजर्स लिस्ट। जितने भी आपके यूजर्स हैं वो टोटल तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में दिख जाएगा कि हाँ आपके 10,000 यूजर हैं, 1 लाख यूजर हैं। लेकिन अगर आप एक एक करके यूजर को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूजर्स लिस्ट में जाना है। यहाँ पे आपको सारे यूजर्स के लिस्ट दिख जाएंगे। यहाँ पे उनका फोन नंबर दिख जाएगा, ज्वाइनिंग डेट दिख जाएगा, वॉलेट दिख जाएगा, मोबाइल नंबर दिख जाएगा आपको यहाँ पे एंड यहाँ पे पासवर्ड दिख जाएगा। ठीक है, तो यूजर आईडी अभी यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको सेम दिख रहा है। ठीक है, आप अगर इसको चेंज करवाना चाहते हैं तो ये भी चेंज हो जाता है। इसके आगे आप देख रहे हैं व्यू मोर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो इसके अलावा आप यहाँ पे जो भी इनका डिटेल आप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे सिंपली क्लिक करके आप उनका डिटेल चेंज कर सकते हैं। अगर आप यूजर को ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डीएक्टिवेट पर क्लिक करके इसको अपडेट कर सकते हैं। तो आपके यूजर जो है ब्लॉक हो जाएगा, वो गेम प्ले वगैरह, रिचार्ज वगैरह, लॉगिन वगैरह नहीं कर पाएगा अगर वो एक बार लॉग आउट हो गया तो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको फंड ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर पे आपको सिंपली यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होता है, ज्वाइनिंग डेट अपने आप आ जाता है, ट्रांसफर अमाउंट डालना होता है, कितना आपको उनको ट्रांसफर करना है अमाउंट, कंफर्म अमाउंट में आपको सेम अमाउंट डालना है जो कि आप ट्रांसफर अमाउंट में डालते हैं। उसके बाद आपको ट्रांसफर फंड पर क्लिक करना है, उनके वॉलेट में पैसे ऐड हो जाते हैं। आपको करके दिखा देता हूँ किस तरीके से होता है। जैसे कि यूजर लिस्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1008 रुपए यहाँ पे इनके वॉलेट में ऐड है। मैं अभी इनमें आपको 2008 रुपए करके दिखाता हूँ। इस तरीके से अगर ना फंड ट्रांसफर में जाएंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि इनका 1 से लेकर 0 तक है एंड यहाँ पे मैं 1000 रुपए और ऐड कर देता हूँ इनके वॉलेट में। ठीक है, यहाँ पे 2 बार 1000 डालना है एंड यहाँ पे फंड ट्रांसफर पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे यूजर्स के बिना रिचार्ज किए, उन्होंने रिचार्ज वगैरह कुछ नहीं किया है, ठीक है, उनके वॉलेट में 1000 रुपए ऐड हो गया। जब भी कोई यूजर रिचार्ज नहीं करता है लेकिन फिर भी आप उनको वॉलेट में कुछ ऐड करना चाहते हैं अमाउंट, तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर आप किसी के भी वॉलेट से पैसे माइनस करना चाहते हैं तो वो भी आप फंड ट्रांसफर का ही यूज करके कर सकते हैं। दिखा देता हूँ किस तरीके से करना है। आपको सिंपली यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, जो आपने 1000 रुपए पहले डाला था सेम उसका अपोजिट करना है। क्या करना है, वो प्लस में था आपको माइनस में करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, अभी यहाँ पे माइनस का साइन लगा लेना है आपको पहले अमाउंट से पहले, सेम यहाँ पे माइनस का साइन लगा लेना है अमाउंट से पहले एंड यहाँ पे ट्रांसफर फंड के ऊपर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है एंड जाएंगे आप यहाँ पे यूजर लिस्ट के अंदर में।
तो आप देखेंगे यहाँ पे वापस से उनके वॉलेट से 1000 रुपए माइनस हो गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे किसी के भी फंड से पैसे माइनस या फिर प्लस कर सकते हैं बिना रिचार्ज के। उन्होंने रिचार्ज नहीं किया है फिर भी। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको ट्रांसफर हिस्ट्री। तो जो भी आपके यूजर जो रिचार्ज करते हैं वो जब भी रिचार्ज करेंगे तो उसको आप एक्सेप्ट करेंगे। जैसे आप एक्सेप्ट करते हैं तो वो आपका हिस्ट्री यहाँ पे बन जाता है। तो आप यहाँ पे आकर के देख सकते हैं किस यूजर ने कितने का रिचार्ज कब किया था। ठीक है, इस तरीके से आपको फोन नंबर डालना है यूजर का एंड यहाँ पे फिल्टर लगा के आप चेक कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको विड्रॉ हिस्ट्री। तो विड्रॉ हिस्ट्री में दिखा देता हूँ किस तरीके से दिखेगा आपको। विड्रॉ हिस्ट्री में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर दिख जाएगा यूजर का, यूपीआई से किया है या फिर बैंक से किया है वो दिख जाएगा। यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर दिख जाएगा, उनका जो भी उन्होंने विड्रॉ लगाया उसका रेफरेंस नंबर होता है। ठीक है, इसके बाद अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, होल्डर नेम, स्टेटस दिख जाएगा आपको, सक्सेस किया है आपने कि रिजेक्ट किया या फिर पेंडिंग पे अभी। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको हिस्ट्री दिखती है। अगर आपको इसको एक्सेप्ट, रिजेक्ट या फिर आपको इसका स्टेटस चेंज करना है तो वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से करना है। यहाँ पे सिर्फ आपको हिस्ट्री दिखेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपका बैट हिस्ट्री। तो किस पीरियड के अंदर कितना अमाउंट लगा था वो अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे बैट हिस्ट्री में आकर के चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे वो सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती है जो भी बैट से रिलेटेड होती है। ठीक है, इसके बाद नीचे मिल जाता है इसके आपके जस्ट ऑल रिक्वेस्ट। ऑल रिक्वेस्ट के अंदर मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूँ। पहला विड्रॉ रिक्वेस्ट, दूसरा डिपॉजिट रिक्वेस्ट। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि मैं आगे बताऊंगा आपको मैनुअल पेमेंट गेटवे किस तरीके से वर्क करता है, तो वो मैं अभी पहले बता देता हूँ। डिपॉजिट रिक्वेस्ट में जाएंगे, यहाँ पे आपको जो भी यूजर आपके गेम में रिचार्ज करेंगे मैनुअल वे में तो वो आपका रिक्वेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। आपको एक्शन के नीचे आपको गेट का ऑप्शन मिल जाएगा, गेट पर क्लिक करेंगे, अप्रूव का ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसको अप्रूव कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। दोनों में से आप कोई से भी सिलेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से उनके वॉलेट में वो रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप रिजेक्ट कर देते हैं तो रिजेक्ट हो जाएगा, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो उनके वॉलेट में वो अमाउंट ऐड हो जाएगा एंड उनका रिचार्ज सक्सेसफुल दिखाएगा। तो वो आपको किस बेस पर करना है, रिजेक्ट या फिर अप्रूव। जैसे आप गेट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एक्शन वाले बटन पर, ठीक है, तो आपको वो नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, वहां पे उनका यूटीआर वगैरह दिखाएगा। तो यूटीआर आपको मैच करना होता है, उसके बाद में आप अप्रूव या रिजेक्ट करना होता है आपको। ठीक है, तो ये होता है मैनुअल में। ऑटोमेटिक में मैंने बताया था ये सब करने की कोई जरूरत नहीं होती है। रिचार्ज करेगा यूजर, उनका वॉलेट में पैसे ऐड होंगे खुद ऑटोमेटिक वेरीफाई होकर के। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मिलता है आपको विड्रॉ रिक्वेस्ट। विड्रॉ रिक्वेस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा कुछ ऑलरेडी यहाँ पे मैंने डमी रिक्वेस्ट डाल रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक नेम दिख जाएगा, अमाउंट दिख जाएगा कितना उन्होंने विड्रॉ के लिए लगाया है, मोबाइल नंबर दिख जाएगा यूजर का, बैंक नेम दिख जाएगा, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। अगर आपके यूजर ने यूपीआई में पेमेंट मांगा है, विड्रॉ यूपीआई में लगाया है तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, इसके बाद आपको गेट पर क्लिक करना है। ठीक है, गेट पर क्लिक करेंगे आपको ये नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। यहाँ पे आपको अप्रूव और रिजेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, अप्रूव और कैंसिल का। ठीक है, तो अगर आप इसको अप्रूव करते हैं तो आपके यूजर को विड्रॉ अप्रूव दिखाएगा, अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपके यूजर को विड्रॉ रिजेक्ट दिखाएगा। तो ये आपको कब करना है अप्रूव या फिर रिजेक्ट, जब आप पूरी तरीके से कंफर्म हो जाए कि आपने उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए खुद से, उसके बाद यहाँ पे अप्रूव या रिजेक्ट करिए। डायरेक्ट अप्रूव करने से उनके अकाउंट में पैसे नहीं चले जाएंगे, आपको मैन्युअली उसको भेजना पड़ता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपका कस्टम रिजल्ट। कस्टम रिजल्ट में आप दो गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है बिंगो लॉटरी, दूसरा है K3 लॉटरी। बिंगो लॉटरी आपको मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ एंड यहाँ पे मैं आपको K3 भी क्लिक करके दिखा देता हूँ। दोनों आपका सेम है। ठीक है, जहाँ पे आपको रिजल्ट देने का ऑप्शन मिल जाता है इस तरीके से, सिलेक्ट रिजल्ट मिल जाता है यहाँ पे आपको, एंड K3 में आपको डाइस सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है कि किस डाइस में आप क्या लाना चाहते हैं। टोटल 3 डाइस होता है, तो यहाँ पे आप तीनों में से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिंगो लॉटरी में क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसी तरीके से आपका K3 लॉटरी भी ऑटोमेटिक वैसे ही वर्क करता है। तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ कैसे ये पूरी तरीके से वर्क करेगा। तो जो भी अभी पीरियड नंबर यहाँ पे चल रहा होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा एंड जो भी आपका सिलेक्टेड नंबर रहेगा वो आपका यहाँ रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं विंगो में टोटल 9 नंबर आते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल यहाँ पे आपको 9 नंबर मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे अभी बिग पे किसने बैट लगा रखा था वो यहाँ पे दिखा रहा है कि बिग पे बैट लगा रखा है इन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 9 तक नंबर मिल जाता है। अगर मान के चलो आपको स्मॉल देना है तो 0 से लेकर के आपको 4 तक सिलेक्ट करना रहेगा। अगर आप बिग देना चाहते हैं तो 5 से लेकर के 9 तक यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा। ठीक है, एंड जो भी आपका बैट लगा हुआ रहेगा, बैट अमाउंट आपको इस तरीके से यहाँ पे दिख जाएगा कि कितने रुपए लगाया है एंड विन करने पे उनको कितना मिलेगा वो आपका यहाँ पे दिखा देगा कि विन करने पे उनको कितना मिलेगा। उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रिजल्ट देना होता है। अगर आप यहाँ पे 0 सिलेक्ट कर लेंगे तो स्मॉल आ जाएगा एंड ये यूजर हार जाएगा। अगर आप 5 से लेकर के 9 तक कुछ भी सिलेक्ट करते हैं तो ये यूजर विन कर जाएगा, विन करने पे उनको इतना मिलेगा। तो इस तरीके से आपको एडमिन से यहाँ पे रिजल्ट देना पड़ता है। ओके, एंड कलर का क्या होता है, जैसे कि 1 पे ग्रीन होता है, 2 पे रेड होता है, 3 पे ग्रीन होता है, तो इस तरीके से कलर आएगा आपका एंड नंबर तो आप जो सिलेक्ट करेंगे वही आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपका सेटिंग।
सेटिंग में यहाँ पे टोटल आपको 10 चीजें देखने को मिल जाती हैं। एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। ये सारे बॉक्सेस के ऊपर आप देख पाएंगे। इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे क्लिक होता है, ठीक है। तो आपको जिस पे भी क्लिक करेंगे वो आपको चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप उसको सिंपली जो भी चेंज करना चाहते हैं चेंज करिए। जैसे कि यहाँ पे चेंज यूपीआई का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे चेंज यूपीआई पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे यूपीआई मेरा चेंज हो जाएगा एंड अब रिचार्ज के टाइम पे यही यूपीआई शो होने वाला है, जो कि अभी मैंने डमी डाल रखा है। जब हम गेम प्ले करवाते हैं तो यहाँ पे हमें जेन्युइन यूपीआई डालना होता है जिसपे यूजर पेमेंट करेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है यूएसडीटी का ऑप्शन। यहाँ पे आप यूएसडीटी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपका यहाँ पे टेलीग्राम का ऑप्शन। यहाँ पे 2 टेलीग्राम मिल जाता है, आप 2 यहाँ पे टेलीग्राम ऐड कर सकते हैं। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम हम लगा करके दे देते हैं। अगर आपका रिक्वायरमेंट होगा कि आप व्हाट्सएप इंस्टाग्राम दोनों लगाना चाहते हैं अपने गेम के अंदर में तो वो भी हम लगा देंगे, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद नोटिस मिल जाता है आपको, जो भी गेम के ऊपर आपको नोटिस दिखने को मिलता है छोटा सा कि आपके गेम के खेलने पे इतना मिलेगा उतना मिलेगा, तो आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फिर जो भी आपका इंपॉर्टेंट नोटिस रहता है वो आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट मिल जाता है आपका चेंज पासवर्ड। ओल्ड पासवर्ड आपको डालना, 2 बार न्यू पासवर्ड डालना। चेंज पर क्लिक करेंगे आपका एडमिन पैनल का यहाँ से पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है एक्टिविटी अवार्ड। इस पर क्लिक करेंगे दूसरे पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे आप एक्टिविटी अवार्ड 9 लेवल तक अलग अलग सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वही सेट है जो कि बाकी गेम्स में मिलता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको इन्विटेशन बोनस। इन्विटेशन बोनस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे टोटल आप 13 लेवल तक सेट कर सकते हैं इन्विटेशन बोनस को। अगर आप इसमें से मान के चलिए कम करना चाहते हैं, 7 लेवल तक देना चाहते हैं, तो बाकी के सारे लेवल्स में आप इसको इस तरीके से ब्लैंक छोड़ सकते हैं, तो ये आपका ब्लैंक हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका 7 लेवल तक ये वर्क करेगा। ओके, बैक जाएंगे एंड यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है लेवल सेटिंग। लेवल सेटिंग के अंदर यहाँ पे आपको 2 चीजें मिल जाती है, चेंज फर्स्ट रिचार्ज कमीशन, सेकंड मिल जाता है चेंज बेट कमीशन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फर्स्ट रिचार्ज कमीशन हमने कुछ भी सेट नहीं कर रखा है। आप अगर सेट करना चाहते हैं तो आप इसको 10 लेवल तक फर्स्ट रिचार्ज कमीशन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको परसेंट में कमीशन सेट करना होता है। इस तरीके से आप डालेंगे तो वो ऑटोमेटिक परसेंट में लेगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान से रिचार्ज कमीशन देना होता है। यहाँ पे अगर यहाँ पे मैंने 1000 रुपए का रिचार्ज किसी ने करवा दिया तो यहाँ पे मैंने अगर 10% सेट कर रखा है तो उनको 100 रुपए मिल जाएगा, उनके जो अपर लेवल के एजेंट होंगे उनको, ठीक है। तो इस तरीके से ज्यादा अगर आप देना चाहते हैं तो ज्यादा परसेंट यहाँ पे सेट कर सकते हैं, अगर कम देना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं। सेम आपका चेंज बेट कमीशन में भी मिल जाता है। दोनों में अपडेट करके यहाँ पे आप अपडेट पर क्लिक करिए, आपका ये अपडेट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको इशूज के अंदर जो भी आपके यूजर गेम के अंदर जब भी खेलेंगे इशू आएगा या फिर रिचार्ज करेंगे, विड्रॉ करेंगे, जो भी उनको कंप्लेन करना होगा वो जाएंगे आपके कंप्लेन सेक्शन में, वहां जा करके सबमिट करेंगे। जो भी वो सबमिट करेंगे आपको यहाँ पे लिस्ट शो हो जाएगा। यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हैं उन लिस्ट का, जैसे कि किसी ने जस्ट सेंड किया था उसका फिल्टर लगा के आप सर्च कर सकते हैं। किसी का रिजॉल्व हो चुका है तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे किसी का क्लोज हो चुका है टिकट तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर किसी का इन प्रोग्रेस में किसी ने सेंड किया आपने उसका स्टेटस इन प्रोग्रेस में डाल दिया कि हम आपको जो इशू है उस पर काम कर रहे हैं तो इन प्रोग्रेस में शो करेगा। तो इस तरीके से फिल्टर लगा के भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको गिफ्ट जोन। गिफ्ट जोन के अंदर आप गिफ्ट कार्ड क्रिएट कर सकते हैं अपने यूजर को देने के लिए। जब भी आप गिफ्ट कार्ड उनको देंगे तो वो अपना उस गिफ्ट कार्ड को रिडीम कर सकते हैं। जितने भी आप उनमें अमाउंट सेट करेंगे वो उतना ही रिडीम कर पाएंगे और एक यूजर सिर्फ एक बार रिडीम कर पाएगा। और आप लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि आप टोटल कितने यूजर के तक इसको रिडीम करने का ऑप्शन देना चाहते हैं। अगर आप 10 के लिए बना रहे हैं तो शुरुआती जो 10 के स्टार्टिंग के जो 10 लोग आएंगे उसको रिडीम कर पाएंगे, उसके बाद में कोई भी आएगा तो रिडीम नहीं कर पाएगा, लिमिट एक्सीड दिखाएगा। तो इस तरीके का यहाँ पे आप गिफ्ट कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपको क्रिएट गिफ्ट पर क्लिक करना है। गिफ्ट नंबर में आपको गिफ्ट नाम डालना, जो भी आप गिफ्ट नेम डालना चाहते हैं। जैसे गिफ्ट 90 में यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। अमाउंट में यहाँ पे जो भी अमाउंट देना चाहते हैं वहाँ पे ये सेट कर सकते हैं। मैं 100 रुपए देना चाह रहा हूँ, मान के चलिए मैं 90 ही देना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि गिफ्ट 90 है, अच्छा लग रहा है 90 देने में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेट करता हूँ 10 यूजर के लिए। स्टार्टिंग के 10 यूजर जो जाएंगे वो गिफ्ट 90 को यहाँ पे रिडीम कर पाएंगे। उसके बाद में जो जाएंगे उनको एरर शो करेगा लिमिट एक्सीड का, ठीक है। एंड जो भी यूजर यूज करते जाएंगे वो यहाँ पे दिखाता जाएगा कि इतने लोगों ने इसको यूज कर लिया है। ओके, अगर आप बीच में डिलीट करना चाहते हैं तो इसको सिंपली बीच में अगर आप डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से डिलीट करना चाहते हैं तो मान के चलिए अपने 100 यूजर के लिए क्रिएट किया, 50 ने रिडीम कर लिया, लेकिन आप चाहते नहीं कि आगे किसी और को दे, तो इस तरीके से आप डिलीट पर क्लिक करके उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे, लास्ट मिल जाता है आपका लॉग आउट। लॉग आउट पर जैसे क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, आपका जो डैशबोर्ड है वो लॉग आउट हो जाएगा। एंड मैं रिकमेंड करता हूँ अपने सारे यूजर को कि जब भी आप
आप एडमिन पैनल मैनेज कर लें, जो भी आपको करना है वो कर लें, तो आप उसको लॉग आउट कर दें। सही तरीका यही है गेम को यूज करने का, ताकि आपका जो डिवाइस है वो किसी के पास भी जाए तो वो इसका मिसयूज ना कर ले। ओके, तो ये था पूरा डेवलपमेंट, किस तरीके से आप खुद का एक कलर ट्रेडिंग गेम बना करके लॉन्च कर सकते हैं, उसको मैनेज किस तरीके से कर सकते हैं। मैंने एडमिन पैनल में पूरा स्टेप बाय स्टेप सारा आपको गाइड किया। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप हमारे फोन नंबर पर कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आपको गेम बनवाना है तो आप सेम नंबर पर कॉल करके गेम बनवा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, बाय।